मेरे घर के पास एक खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था। सुबह अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी, इसलिए बाहर थोड़ा अंधेरा था। पाँव में बंधी पायल को छन छन करते हुए एक 19 साल की लड़की जल्दी जल्दी फार्म हाउस के एक कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाजा पहले से ही बाहर से खुला हुआ था। झांक कर कमरे के अंदर देखा। अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी, इसीलिए कमरे के अंदर ज्यादा उजाला नहीं था। कमरे में फैली वो भीनी सी खुशबू उस लड़की की नाक में घुस रही थी। उसकी दो मासूम सी आंखें पूरे कमरे का मुआयना कर रही थी। ना जाने यो कमरे का माहौल उसे किसी अनजाने डर का एहसास करा रहा था। अपने कांपते हुए कदमों को साधते हुए उसने धीरे धीरे अपने कदमों को अंदर खींच लिया। बेड की चादर पर पड़ी सरवटे और कमरे की हालत एक हसीन रात की कहानी कह रहे थे। अपनी आंखों से वो पूरे कमरे को निहारे जा रही थी। उसने देखा कि बेड पर दो जिस्म और एक जान हुए दो बदन एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए थे जैसे फूलों में खुशबू। उस लड़की ने अपने कांपते हुए पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपने धड़कते दिल और भारी होती सांसों को काबू में करने की एक बार फिर से एक नाकाम कोशिश की। आगे बढ़ते हुए वो ध्यान से बेड पर सोए उन दोनों लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी जो पूरी तरह से एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटे चैन की नींद सो रहे थे। उस लड़की की उन मासूम आंखों में बेचैनी और एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बार बार उन दोनों का चेहरा देखने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन जैसे उसके हाथ आज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने अपना हाथ उठाया और कांपते हुए हाथ से बेड पर पड़े ब्लैंकेट को हल्का सा खींच दिया। ब्लैंकेट खींचते ही अपनी आंखों के सामने एक दूसरे में सिमट कर सोए उन दो लोगों को देखकर जैसे उसकी आंखों का पानी जो अभी तक उसकी आंखों से बाहर आने के लिए बेताब हो रहा था, वो आंखों में जैसे सूख सा गया। बेड पर चैन से सोए उन चेहरों को देखते ही वो एकदम से सब कुछ भूल गई। उसकी आवाज ने उसका साथ देना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन मासूम सी आंखों से मासूमियत किसी ने खींचकर बाहर निकाल दी है। वो अब खुद को भी उस कमरे से खींचकर बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। उसका दम घुट सा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाने लगी। जाते हुए उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कमरे से निकलकर वो भागने लगी। भागते भागते उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज भागते भागते वो खुद की ही सांसों को पार कर जाएगी। उसके अंदर छिड़ी लड़ाई सालों से जो की त्यों थी। उसकी आंखों में वो बेचैनी जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेती थी, आज भी ऐसे ही बरकरार थी। अपनी भारी हो रही सांसों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए वो भागे जा रही थी। उसे इस बात की भी खबर नहीं लगी कि ना जाने कब उसकी सोच उससे भी तेज दौड़कर एक बार फिर से उसे खींच उसके अतीत में ले गई है। उसकी यादें ना जाने क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी पीछे से एक आवाज उसके कानों में पड़ी, आरू हट जाओ, हटो। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बड़ी सी गाड़ी उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। आरवी जैसे उस रास्ते से हटना ही नहीं चाहती थी। पीछे से वो आवाज अभी भी उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन वही एक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आरवी ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब किसी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। खींचने की वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरने लगे। आरवी को जब गिरने से थोड़ा दर्द हुआ तो उसने अपनी आंखों को खोला। उसने देखा कि किसी की चौड़ी छाती उसके बिल्कुल सामने थी। ऊंटी की खूबसूरत पहाड़ियों से वो दोनों एक साथ नीचे की तरफ लुढ़कते जा रहे थे। उस शख्स के जिस्म से आती खुशबू आरवी को खुद की तरफ खींच रही थी। आरवी बार बार अपना सर उठाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। केवल उसकी गहरी भूरी आंखें ही उसमें से नजर आ रही थी।
गिरने की वजह से आरवी सही से उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखें उस अनजान की आंखों पर ही टिकी हुई थी। आरवी उसमें इस कदर गुम थी कि उसको पहाड़ी से नीचे लुढ़कने का भी कोई एहसास नहीं था। वो अनजाने में खुद को उस शख्स की बाहों में महफूज समझ रही थी। तभी उस शख्स ने खुद को गिरने से बचाने के लिए एक हाथ से आरवी की कमर को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से एक बड़े से पत्थर को पकड़ लिया। आरवी जो अभी तक उसमें खोई हुई थी, एकदम से लगे इस झटके से उसका सिर उस अनजान आदमी के सीने से टकराया। उस आदमी ने नेक स्वेटर पहना हुआ था, जिससे आरवी के होठ अनजाने में उस आदमी के सीने को कई बार चूम गए। ये एहसास होते ही वो दोनों अचानक से होश में आए। आरवी जो अभी तक कहीं खोई हुई थी, उसने भी जल्दी से उस पत्थर को पकड़ लिया और उस शख्स से दूर होने लगी। धीरे धीरे उस शख्स ने भी अपने हाथ आरवी की कमर से हटा लिए थे। आरवी नकाब से ढके उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो केवल उसकी गहरी भूरी आंखों को ही देख पा रही थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने साथियों की मदद से पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। आरवी ने एक नजर मुड़कर उस नौजवान को देखा और बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। उसके साथ जा रही लड़की ने उससे कहा, आरू यार, कम से कम उसे थैंक यू तो बोल दे, उसने तेरी मदद की है। आरवी ने घूरकर कशिश की तरफ देखा और बोली, मैंने कहा नहीं था उससे मेरी मदद करने को। इतना कहकर वो सीधे अपने रास्ते की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ा वो लड़का जाती हुई आरवी को देखे जा रहा था। तभी सैम ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए कहा, क्या हुआ आरव भाई, ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? देखा इस खूबसूरत से शहर में आते ही आपका कितना खूबसूरत स्वागत हुआ है और आपको एक खूबसूरत सी लड़की भी मिल गई। आपको तो मिल गई, लेकिन पता नहीं मुझे कब मिलेगी, मेरे सपनों की रानी। ये कहते हुए उस लड़के ने मुंह बनाया। जाती हुई आरवी को देखकर वो लड़का अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए बड़बड़ाया, बदतमीज लड़की, इतने भी मैनर्स नहीं है कि अगर किसी ने उसकी मदद की है तो कम से कम एक थैंक यू तो बोल दे। मेरी ही गलती है, मर ही जाने देना चाहिए था मुझे उसे, ऐसी लड़कियों को तो। ये कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसने नफरत से उस दिशा में देखा जहां थोड़ी देर पहले आरवी गई थी और बोला, अगर अगली बार ये लड़की मुझे दिखाई दी तो मैं खुद से इसे किसी तेज चलती हुई गाड़ी के सामने फेंक दूंगा। ये सुनकर उसके साथ में खड़ा सैम हैरानी से उसे देखकर बोला, आरव, ये क्या कह रहा है तू? कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? कितनी हॉट थी वो लड़की और तू है कि? तभी आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, शट अप, चुपचाप चल, वरना तुझे और उसकी हॉटनेस दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर सैम उर्फ समर्थ ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख अपना मुंह बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरवी सीधा अपनी कार की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला, अपनी लग्जरी कार में बैठकर कार को स्टार्ट किया और अपनी दोस्त कशिश को वहीं अकेला छोड़ वहां से तेजी के साथ निकल गई। बेचारी कशिश उसे पीछे से आवाज ही लगाती रह गई, आरवी आरू आ, लेकिन आरवी तो कब की वहां से जा चुकी थी। कशिश ने अपने पैरों को जमीन पर पटका और बड़बड़ाते हुए बोली, इसे भी ना पता नहीं कभी कभी कौन से दौरे पड़ते हैं, पागल लड़की, अब भला मैं कैसे जाऊंगी? मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गई। ये कहते हुए वो वहाँ से निकलने के रास्ते सोच रही थी। तभी एक और लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। कशिश ने उस तरफ देखा तो कार का शीशा नीचे कर पैसेंजर सीट पर बैठा सैम कशिश को ही देख रहा था। कशिश ने उसे देखकर अपनी आईब्रो उठकाकर पूछा, व्हाट? सैम उसे देखकर मुस्कुराया। ये देख कशिश तो उसके चेहरे पर पड़ रहे डिम्पल को ही देखती रह गई। सैम ने उसे खुद में खोए हुए देखकर आवाज लगाई, हे ब्यूटीफुल, लिफ्ट चाहिए क्या? कशिश ने इस बारे में कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सैम ने उतरकर कार के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर कशिश मुस्कुराई और एक खूबसूरत सी मुस्कान बिखेरते हुए कार की पीछे वाली सीट पर जा बैठी।
सैम भी उसके बगल में आकर बैठ गया। ये देखकर आगे बैठे आरव ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। लेकिन सैम पर जैसे उसके घूरने का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने बड़े स्टाइल से कहा, लेट्स गो। और इसी के साथ आरव ने कार एक तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ा दी। दोस्तों, आज इस कहानी का पहला अध्याय आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या है आरवी का अतीत? आरव और आरवी का एक दूसरे से टकराना महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? क्या सैम और कशिश की दोस्ती हो जाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।